Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine at your home. And my dear students, once again, you are most welcome on our Sanskaram YouTube channel. My dear students, this video is dedicated for class 6 non-competition section. And in this video, we read about the vitamins, minerals, water and roughage. So we start our video from the vitamins. Vitamins are necessary for good eyesight, healthy teeth, gums and bones, proper digestion, normal growth and good health. Where we need the vitamins, हमें कहाँ जरूरत है vitamins की, वो इसने इसी पैराग्राफ में जो बताया है हमें कि भाई हमारी अच्छी आईसाइट्स के लिए, गुड आईसाइट्स, हेल्दी टीथ्स, अच्छे दांतों के लिए, हेल्दी टीथ्स के लिए, हेल्दी गम्स एंड हेल्दी बोन्स. बोन्स मीन्स हेल्दी बोन्स मीन्स कि जो हमारी बोन्स है वो प्रॉपर ग्रो करे. प्रॉपर डाइजेशन, कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर वे में काम करे, एक अच्छे तरीके से काम करता रहे. नॉर्मल ग्रोथ, बॉडी, हमारी बॉडी की ग्रोथ जो वो नॉर्मल रहे, ना नॉर्मल से कम हो ना नॉर्मल से ज़्यादा हो. एंड गुड हेल्थ, और हमारा जो हेल्थ है उसको अच्छी बनाए रखें, अच्छा बनाए रखें. सो इन दिस बॉडी फंक्शन वी नीड द वाइटामिन्स. वाइटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़. वाइटामिन्स जो हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी को सुरक्षित रखते हैं अगेंस्ट द डिजीज़ के अगेंस्ट, कि जल्दी हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसे स्ट्रॉन्ग बनाए रखते हैं, ताकि हमारी बॉडी जो है वो डिजीज़ के अगेंस्ट जो अच्छे से फाइट कर सके और उन डिजीज़ काजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को जो वो ईजिली जो है वो ख़त्म कर दे. वाइटामिन्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़. देखिए, एक मज़े की बात यहाँ पे ये है कि भाई विटामिन्स जो हैं वो काफ़ी नेसेसरी है हमारी बॉडी के लिए, काफ़ी सारे फंक्शंस में हमें उनकी नीड है, लेकिन फिर भी वो एक वेरी स्मॉल अमाउंट, कि एक थोड़े से अमाउंट में हमारी बॉडी को नीड होती है उनकी. तो चलिए टाइप्स, एक बार विटामिन्स की टाइप्स चेक कर लेते हैं बेटे. फर्स्ट है विटामिन ए. विटामिन ए इज़ नेसेसरी फॉर गुड आईसाइट, हेल्दी स्किन एंड हेयर. कि भाई विटामिन ए की कहाँ आवश्यकता है, हमें कहाँ नेसेसिटी है इस चीज़ की, कहाँ नीड है हमारी बॉडी को. गुड आईसाइट्स, हमारी आईसाइट जो है, हमारी जो देखने की क्षमता है उसे अच्छा बनाए रखने के लिए, हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए और हमारे हेयर को हेल्दी बनाए रखने के लिए. अब आप पूछेंगे सर हेयर हेल्दी कैसे होंगे, तो बेटा हेयर जो है वो अच्छे से ग्रो करें, नॉर्मल ग्रोथ रहे, उनके उनके अंदर एक साइन रहे. ठीक है. सोर्स ऑफ विटामिन ए आर मिल्क, बटर, कैरेट, फिश लिवर ऑयल, eggs, green vegetables, mango and papaya. They all are the source of the vitamin C. नोट कीजिए कि विटामिन सी के सोर्स जो हैं वो प्लांट्स भी हैं और प्लांट प्रोडक्ट भी हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स भी हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी वन. विटामिन बी वन जो है इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ. कहाँ नेसेसरी है ये बॉडी के लिए, बॉडी को कहाँ नीड है, फॉर ग्रोथ, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. देखिए विटामिन बी वन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है, हमारे हार्ट के लिए, हमारी नर्व्स के लिए और मसल्स के लिए भी विटामिन बी वन जो काफ़ी एसेंशियल है. सोर्स ऑफ विटामिन बी वन, वट आर द सोर्सेज? मिल्क, एग, मीट, वूल ग्रेन, सीरियल्स. मोस्टली जो है जितने भी सीरियल्स हैं, जितने भी ग्रेन हैं, अनाज हैं जो हम ईट करते हैं, जैसे कि वीट ग्रेन्स हैं, राइस हैं, ठीक है, दे ऑल आर द सोर्स ऑफ विटामिन बी वन. पोटैटो एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, पोटैटो और ग्रीन वेजिटेबल्स भी सोर्स हैं किस चीज़ के, विटामिन बी वन के. नेक्स्ट आपका विटामिन सी. विटामिन सी बेटा, इससे आपसे क्वेश्चन 100% श्योर पूछा जाता है. एक डिजीज होती है, मैं आपको हिंट देता हूँ यहाँ पे, एक डिजीज है स्कर्वी. दिस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इन आवर बॉडी. विटामिन सी की डेफिशिएंसी में डिजीज स्कर्वी नाम की डिजीज जो हमारी बॉडी में पाई जाती है. जिन लोगों में विटामिन सी की जो डेफिशिएंसी है, कमी है, उनकी बॉडी में स्कर्वी नाम की डिजीज मिलेगी आपको. तो आपसे पूछा जाता है कि किस विटामिन की कमी से जो है स्कर्वी डिजीज पाई जाती है, तो विटामिन सी. सो विटामिन सी इज नेसेसरी फॉर कीपिंग टीथ, गम्स एंड जॉइंट्स हेल्दी. हमारे टीथ्स को, गम्स को और जॉइंट्स को हेल्दी बनाए रखने के लिए हमारी बॉडी को नीड है विटामिन सी की. विटामिन सी आल्सो इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी टू इन्फेक्शन एंड हेल्प टू फाइट डिजीज. ये हमारी बॉडी के रेजिस्टेंस पावर बढ़ाता है. रेजिस्टेंस पावर है बेटा जो रोग अवरोधक क्षमता, जो हमें हेल्दी बनाए रखता है. ठीक है. आपने डॉक्टर को भी सजेस्ट करते हुए सुना होगा अभी टीवी पर, जैसे कि कोरोना महामारी अभी फैली हुई है अभी,
तो डॉक्टर भी हमें सजेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ जो है विटामिन सी जो है वो ईट कीजिए। और इसका मेन सोर्स है इसके सिट्रस फ्रूट, जो खट्टे फल होते हैं, जैसे ऑरेंज है, लेमन है, आंवला एट्सेट्रा, दे आर द सोर्सेज ऑफ द विटामिन सी। सो फंक्शन क्या है, विटामिन सी आल्सो इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर को इंक्रीज करता है, मीन्स रोगों से लड़ने की जो क्षमता उसे बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, टू इन्फेक्शन, अगेंस्ट द इन्फेक्शन एंड हेल्प टू फाइट डिजीज। इन्फेक्शन के अगेंस्ट और जो हेल्प जो फाइट करता है उनके डिजीज काजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं, डिजीज काजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, उनके अगेंस्ट में फाइट करता है विटामिन सी। Vitamin C is present in citrus fruit such as orange, lime, lemon, amla, tomato, guava and green vegetables. They are the main source of the vitamin C. नेक्स्ट आपका देखिए बेटा, इसमें काउंट कीजिए, आपका सिट्रस फ्रूट है। फ्रूट क्या है? फ्रूट प्लांट प्रोडक्ट्स हैं। आंवला प्लांट प्रोडक्ट है, टोमेटो प्लांट प्रोडक्ट है, गवावा और ग्रीन वेजिटेबल, दे ऑल आर द प्लांट प्रोडक्ट्स। ये सभी के सब जो है क्या है? प्लांट प्रोडक्ट्स हैं। सो नॉर्मली हमें विटामिन सी कहाँ से मिलता है? विटामिन सी हमें नॉर्मली प्लांट से मिलता है। विटामिन डी इसके अगेंस्ट है, विटामिन सी के बिल्कुल अगेंस्ट है विटामिन डी। इसके सोर्स देख लीजिए आप, मिल्क, फिश, एग, बटर एंड फिश, लिवर ऑयल, दे ऑल आर द एनिमल सोर्स। ये सब के सब एनिमल सोर्स हैं। नेसेसरी नीड कहाँ हमारी बॉडी को? विटामिन डी इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। हमारी जो टीथ और बोन्स हैं उनकी नॉर्मल ग्रोथ के लिए हमें विटामिन डी की नीड होती है। ठीक है, सोर्स के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मिल्क है, फिश है, एग, बटर एंड फिश, लिवर ऑयल, दे आर द सोर्सेज ऑफ द विटामिन डी एंड दे ऑल आर द एनिमल सोर्सेज। नेक्स्ट है बेटा आपका मिनरल्स। विटामिन की तरह मिनरल्स ही जो है वो काफ़ी नेसेसरी हैं हमारी बॉडी के लिए और प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, कि सारे सभी ऑर्गन जो प्रॉपर रूप से काम करते हैं अच्छे तरीके से, इनके लिए हमें विटामिन की भी नीड है, विटामिन की भी नीड है और इनके लिए हमें मिनरल्स की भी नीड है। आवर बॉडी नीड्स मिनरल्स फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, कि हमारी बॉडी अच्छे से काम करती रहे, प्रॉपर फंक्शनिंग इसकी स्टार्ट रहे, कोई इसमें रुकावट ना आए। नॉर्मल ग्रोथ, बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए एंड गुड हेल्थ, और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें नीड है किस चीज़ की? मिनरल्स की। दे आर द सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स: कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम एंड पोटासियम, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ द मिनरल्स। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस बेटा सेम है दोनों, कि कैल्शियम इज नीडेड फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ, कि कैल्शियम की जरूरत कहाँ है? बोन्स बनाने के लिए और टीथ के लिए। ठीक है, सेम नीड है फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस इज नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। तो ये कॉमन है इनमें के करेक्टर्स, कि इन दोनों की नीड कहाँ है? मेकिंग बोन्स एंड या फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ। सोर्स देखिए, सोर्स कैल्शियम के सोर्स क्या है? मिल्क है, चीज है, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फिश, दे आर द सोर्स ऑफ द कैल्शियम। दूसरी तरफ देखिए, सोर्स ऑफ द फॉस्फोरस: मिल्क, पर्ल मिलेट्स, बनाना, पल्सेस एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दे आर द सोर्स ऑफ द फॉस्फोरस। आपसे कॉमनली पूछ लिया जाता है कि बोन मेकिंग में और टीथ मेकिंग में जो है कैल्शियम के अलावा और किस मिनरल्स की नीड होती है? तो हमारा आंसर होगा फॉस्फोरस, क्योंकि दोनों ही जो है वो फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ में हेल्प करते हैं, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। नेक्स्ट है अपना आयोडीन। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑफ द थायराइड ग्लैंड। भाई आयोडीन कहाँ जरूरी है, कहाँ एसेंशियल है? आयोडीन जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वी नीड द आयोडीन, हमें आयोडीन की आवश्यकता है। व्हाट इज द थायराइड ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड क्या है और ये कहाँ पे पाई जाती है हमारी बॉडी में? थायराइड ग्लैंड बेटा एक ग्लैंड है, और ग्लैंड्स वो होते हैं जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं। और थायराइड ग्लैंड भी जो है, थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरोक्सिन नाम का एक हार्मोन सिक्रेट करती है, और ये थायरोक्सिन हार्मोन बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। और एक डिजीज होती है बेटा गोइटर, जिसे हिंदी में घोंगा बोला जाता है, घेंगा, और ये हमारे नेक रीजन में, थायराइड ग्लैंड कहाँ पे पाई जाती है? हमारे नेक रीजन में, गर्दन पर। तो इसकी प्रॉपर फंक्शन के लिए हमें आयोडीन की नीड होती है। और आप टीवी पर भी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, इसका एक मोस्ट कॉमन सोर्स जो है वो आयोडीन का, वो आयोडाइज साल्ट है, टाटा नमक। टाटा नमक का हम ऐड देखते हैं टीवी पे मोस्टली, आप कभी देखना कि टाटा नमक, आयोडीन युक्त नमक, वो आयोडीन पे ना पूरा प्रेशर रखते हैं कि भाई लोग इसे खरीदें कि इसमें आयोडीन है।
सो आयोडीन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड, कि थायराइड ग्लैंड जो वो प्रॉपर रूप से काम नहीं करेगी अगर बॉडी में आयोडीन की डिफिशियंसी होगी। एंड थायराइड ग्लैंड के फंक्शन क्या है बेटे, विच कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। थायराइड ग्लैंड जो है वो बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। और कोई आपसे हार्मोन पूछे कि नेम ऑफ द हार्मोन विच सिक्रेट बाय द थायराइड ग्लैंड, कि उस हार्मोन का नाम बताइए जो थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करता है, तो उस हार्मोन का नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है। सोर्स आपके सी फूड, fruits, vegetable and iodized salt. They are the iodized salt. They are the common source of iodine. Iron, very very important, काफ़ी important है। Iron is needed to make hemoglobin. आयरन की नीड होती है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। और हीमोग्लोबिन क्या है, एक रेड कलर का पिगमेंट है बेटा, जो बॉडी की रेड ब्लड सेल में मिलता है। जब हम ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं ना, तो वहाँ पे ब्लड टेस्ट में हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो मापा जाता है वहाँ पे। तो आयरन इज नीडेड टू मेक हीमोग्लोबिन, आयरन की नीड होती है भाई हीमोग्लोबिन बनाने में। इट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल, और ये बॉडी की रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। अब हीमोग्लोबिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, देखिए कि जो हीमोग्लोबिन है वो रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट है, और ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, कि मीन्स ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर लेता है ब्लड में हीमोग्लोबिन, और फिर जो है उस ऑक्सीजन को प्रॉपर पूरी बॉडी के अंदर कैरी करता है। सारी बॉडी के अंदर कौन कैरी करता है, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट कैरी करता है, जो कि रेड ब्लड सेल में मिलता है। और इसकी फॉर्मेशन में हमें आयरन की नीड होती है। स्पिंच सोर्स क्या है, स्पिंच है पालक है, अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियां। इसीलिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, कि भाई आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो वो ईट कीजिए। एप्पल्स हैं, एग्स हैं, सीरियल्स अनाज जैसे बाजरा कॉमन एग्जाम्पल है जिसमें हमें हीमोग्लोबिन या आयरन मिलता है। पल्सेस दालें हैं, जो ग्राउंड नट्स हैं, मूंगफली वगैरह, दे आर ऑल द सोर्स ऑफ द आयरन। वाटर वेरी वेरी एसेंशियल, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हमारी बॉडी के लिए। ठीक है। फंक्शन क्या है वाटर के बेटा, टू ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड टू द बॉडी सेल्स। जो वाटर है वो भाई हमने पढ़ा था कि हमारा फूड जो है डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से सारी बॉडी में, वूल बॉडी में कौन लेके जाता है, इसे ब्लड लेके जाता है, और ब्लड में वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है वाटर, फूड ट्रांसपोर्ट में बॉडी सेल्स के पास तक। टू ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट केमिकल्स सच एज हार्मोन अराउंड द बॉडी। हार्मोन मैंने अभी पढ़ाया था कि ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रेट करती हैं, और उन हार्मोन को कौन कैरी करता है, कौन लेके जाता है हार्मोन को ट्रांसपोर्ट। हार्मोन कहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं, हार्मोन वाटर के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है। जैसे थायरोक्सिन जो है वो थायरोक्सिन को सिक्रेट किया थायराइड ग्लैंड ने, कहाँ सिक्रेट किया, नेक में, तो भाई वो तो नेक में ही सिक्रेट किया, लेकिन वो बॉडी की सेल्स के पास भी, हर एक सेल के पास जरूरी है जाना था हार्मोन्स का। तो हार्मोन को कौन कैरी करेगा, नेक से वाटर जो है वो कैरी करेगा हार्मोन्स को। वैसे तो ब्लड कैरी करता है, लेकिन ब्लड में भी वाटर प्रेजेंट है, 70 से 90% जो वाटर प्रेजेंट है ब्लड के अंदर। टू गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, और वाटर जो है हेल्प करता है वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने में। जैसे हमें समर सीजन है तो हमें स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, उसके साथ जो साल्ट्स होते हैं, कुछ अनवांटेड साल्ट्स, वो भी जो बॉडी के साथ है, वो जो स्वेट के साथ बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। हमारा यूरिन है, उसमें भी जो अनडाइजेस्टेड जो साल्ट्स हैं वो बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, वाटर के थ्रू ही। टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, मोस्ट कॉमन फंक्शन ऑफ द वाटर, कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, बनाए रखता है। और हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है बेटा 37 डिग्री सेल्सियस। अगर सेल्सियस में कोई पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर फारेनहाइट में कोई आपसे पूछे तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट। दिस इज आवर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ये ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है। और वाटर जो है इस टेम्परेचर को कंटिन्यूली मेंटेन रखता है, कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ना तो 37 से कम हो, ना ही 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो। ठीक है। नेक्स्ट है रफेज। देखिए हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, फैट भी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन वाटर और रफेज इनकी कोई एनर्जी वैल्यू नहीं है भाई, कैलोरीफिक वैल्यू है नहीं इनकी कि कितना कैलोरी है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन फिर भी ये दोनों के दोनों ही, जो वाटर भी और रफेज भी, ये इंपॉर्टेंट है हमारी, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बैलेंस डाइट का, कि बैलेंस डाइट के अंदर वाटर भी प्रॉपर अमाउंट में हो और रफेज भी प्रॉपर अमाउंट में हो। रफेज क्या है, फाइबरस मैटर हैं, फाइबर्स होते हैं इसके अंदर। जैसे हम कुकुम्बर ईट करते हैं तो कुकुम्बर का जो
थिन लेयर होती है ऊपर, जो उसका छिलका होता है उसके अंदर बेटा फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो रफेज इज फाइबर्स मैटर इन विच इन फूड विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। और देखिए ये डाइजेस्ट भी नहीं होता, फिर किस लिए ज़रूरी है भाई, जब डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो बॉडी में। कि रफेज इज मेनली मेड अप ऑफ इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट। रफेज जो है इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट से बना है, और इस कार्बोहाइड्रेट्स का नाम है सेलुलोज। क्या नाम है इस कार्बोहाइड्रेट का? सेलुलोज। सेलुलोज क्या है भाई? सेलुलोज जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट्स ही है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है। कैसा कार्बोहाइड्रेट है बेटा? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का मीन्स कि भाई ये हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। और सेलुलोज जो है वो प्लांट प्रोडक्ट से ही हमें मिलता है। मेनली जो प्लांट होता है बेटा, प्लांट की सेल में सेल वॉल बनती है सेलुलोज से, ठीक है। सो रफेज प्रोवाइड बल्क टू फूड। ये फूड को बल्क प्रोवाइड करता है कि भाई फूड जो है वो अपनी मूवमेंट बनाए रखे इंटेस्टाइन में, ठीक है, आगे चलता है। कीप द फूड एंड वेस्ट मैटर। ये अपने अंदर जो वेस्ट मैटर है, फीकस वगैरह, मूविंग अलोंग द इंटेस्टाइन। वो इंटेस्टाइन से खाना अगर मूव करता रहेगा इंटेस्टाइन में तो इंटेस्टाइन से बाहर निकल जाएगा भाई। स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा वेस्ट मेटल? वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन से फिर रेक्टम के अंदर स्टोर होगा, और उसके बाद एनएस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो इस सब में कौन हेल्प करता है? रफेज जो है मूवमेंट ऑफ फूड में हेल्प करता है हमारी। एंड हेल्प टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। और ये हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा। कॉन्स्टिपेशन होता है बेटा कब्ज, ठीक है। सो रफेज इज आवर लास्ट टॉपिक। रफेज हमारा लास्ट टॉपिक था, एंड आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।